गौतम सच सच बताओ, मेरी सोने की अंगूठी तुमने चुराई या नहीं? नहीं साहूकार जी, मैंने आपकी अंगूठी नहीं चुराई। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। झूठ मत बोलो, तुम ही चोर हो। पुलिस को सच्चाई बताओ, नहीं तो तुम जेल जाओगे। रुकिए साहूकार जी, बिना सबूत के मेरे बेटे को चोर मत कहिए। पुलिस की जांच से सच जरूर सामने आएगा। हमें पहले मामले की जांच करनी होगी। अगर गौतम निर्दोष निकला तो उसे कोई सजा नहीं होगी, लेकिन अगर वह दोषी निकला तो कानून अपना काम करेगा। पुलिस अधिकारी, साहूकार और रामलाल सभी मिलकर मामले की जांच शुरू करने का निर्णय लेते हैं। अब देखना यह है कि सच्चाई क्या है और गौतम निर्दोष साबित होता है या नहीं। एक छोटे से गांव में रामलाल अपनी पत्नी सरला और बेटा गौतम के साथ रहता था। रामलाल अपने बेटे गौतम के साथ मिलकर समोसा बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। तो ठीक है सरला, हम चलते हैं। गौतम चलो बेटा। ठीक है, रास्ते में ध्यान से जाना। और हाँ, अगर साहूकार मोहन मिल जाए तो उसे कोई बहस मत करना, बस अपने काम से काम रखना। हाँ सरला, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद रामलाल और उसका बेटा अपना ठेला लेकर गांव से चौराहे की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर रामलाल ठेला लगाता है और अपना काम शुरू कर देता है। भाई रामलाल, एक प्लेट समोसे देना। तुम्हारा समोसा खाए मुझे काफी दिन हो गए हैं। रामलाल एक ग्राहक को गर्मा गर्म समोसा देता है। तभी गांव का साहूकार मोहन वहां आ जाता है। उसे देखकर गौतम के चेहरे पर हल्का सा डर झलकने लगता है। उसके मन में अनजानी चिंता उठती है, लेकिन वह चुपचाप अपने पिता के पास खड़ा रहता है। अरे रामलाल, आज फिर तुमने अपना ठेला यहाँ लगा लिया। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि ठेला यहाँ मत लगाया करो। और हाँ, ठेला लगाना है तो हर दिन मुझे पैसे देना होगा, समझे रामलाल? साहूकार की आवाज में धमकी साफ झलक रही थी और आपस में खड़े लोग सहम कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। साहूकार जी, यह चौराहा सबका है और मैं यहाँ अपनी मेहनत की कमाई कर रहा हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो आपको मैं पैसे क्यों दूँ? बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। रामलाल, ये बातें याद रखना, जो मेरे खिलाफ जाता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। देखता हूँ तू कब तक यहाँ ठेला लगाता है। यह कहकर मोहन गुस्से में अपनी घर की ओर चला जाता है। मोहन के जाने के बाद गांव वाले रामलाल के पास आते हैं। रामलाल भैया, मोहन से पंगा लेना ठीक नहीं, वह बहुत चालाक है। मैंने भी सुना है कि जिसने भी उसके खिलाफ कुछ कहा है उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। तुम सावधान रहना रामलाल। रामलाल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं। मैंने सिर्फ अपनी सच्चाई और मेहनत का साथ दिया है। मुझे भरोसा है कि जो ईमानदार होता है उसका भगवान भी साथ देता है। गौतम अपने पिता की बात सुनकर थोड़ा सहम जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी साहूकार मोहन की धमकी का डर बैठा हुआ है। शंकर, अब रामलाल को ऐसा फंसाएंगे कि उसकी दुकानदारी भी बंद हो जाएगी और पूरा गांव भी उससे नफरत करने लगेगा। कल सुबह चौराहे पर कुछ ऐसा करेंगे जिससे सब उसे चोर समझने लगे। बिल्कुल साहूकार जी, बस आप हुक्म दीजिए, हम उसका काम ही तमाम कर देंगे। सुबह होते ही रामलाल और गौतम अपना ठेला लेकर फिर चौराहे पर पहुंच जाते हैं। रामलाल अपनी रोज की तरह समोसे तलने लगता है और गौतम ग्राहकों को बुलाने में जुट जाता है। आओ आओ, गर्मा गर्म समोसे खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, जल्दी से आओ। जल्द ही ठेले पर भीड़ लग जाती है। गांव के लोग
समोसे खरीदने और चटपटी चटनी का मजा लेने में व्यस्त हो जाती है। तभी साहूकार मोहन और उसका चमचा शंकर वहां आ पहुंचते हैं। मोहन ठेले के पास खड़ा होकर समोसा खाता है। तभी वह अचानक अपनी जेब में हाथ रखता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, मेरे जेब से किसी ने मेरे सोने की अंगूठी निकाल लिया। इतना बोलकर साहूकार रामलाल की ओर देखने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे दुकान के पास ही खड़ा हूँ और यहीं से मेरा अंगूठी खोया है। जरूर तुम्हारे बेटे गौतम ने मेरी अंगूठी चुराई है। गांव वाले सब देख रहे थे। हालांकि सब जानते थे कि गौतम कोई चोरी नहीं करता। साहूकार उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरा गौतम चोर नहीं है, यह ईमानदार और मेहनती लड़का है। साहूकार जी, आप एक बार अपने घर में अंगूठी खोजिए, शायद आपको मिल जाए। रामलाल, चोरी का नतीजा बहुत बुरा होता है। मैं एक बार घर में खोजता हूँ, मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो तुम्हारे बेटे को जेल भी जाना पड़ सकता है। ये सब बोलकर साहूकार के साथ शंकर भी चला जाता है। रामलाल, ओ रामलाल, बाहर निकलो। जैसे ही रामलाल घर से बाहर निकलते हैं, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। सामने का दृश्य उन्हें चौंका देता है। साहूकार के साथ शंकर और एक पुलिस अधिकारी खड़े होते हैं, जिनकी चेहरे पर गंभीरता झलक रही होती है। महोदय, यह वही व्यक्ति है और इसी के लड़के गौतम ने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली है। रामलाल यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। वह साहूकार की ओर देखकर चौंकते हुए कहते हैं, यह क्या कह रहे हो साहूकार जी? मेरा गौतम कभी चोरी नहीं कर सकता। आप उस पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? इल्जाम नहीं रामलाल, यह सच है। कल शाम जब तुम्हारे दुकान पे मैं समोसे खा रहा था, तभी तुम्हारा बेटा मेरी सोने की अंगूठी चुरा लिया था। मुझे पूरा यकीन है कि वही चोर है। रामलाल, हमें गौतम से पूछताछ करनी होगी, उसे बुलाओ। इतने में गौतम वहां आ जाता है। पुलिस अधिकारी को देखकर वह घबरा जाता है। क्या हुआ पिताजी, मुझे क्यों बुलाया है? गौतम, सच सच बताओ, मेरी सोने की अंगूठी तुमने चुराई या नहीं? नहीं साहूकार जी, मैंने आपकी अंगूठी नहीं चुराई। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। झूठ मत बोलो, तुम ही चोर हो। पुलिस को सच्चाई बताओ, नहीं तो तुम जेल जाओगे। रुकिए साहूकार जी, बिना सबूत के मेरे बेटे को चोर मत कहिए। पुलिस की जांच से सच जरूर सामने आएगा। हमें पहले मामले की जांच करनी होगी। अगर गौतम निर्दोष निकला तो उसे कोई सजा नहीं होगी, लेकिन अगर वह दोषी निकला तो कानून अपना काम करेगा। पुलिस अधिकारी, साहूकार और रामलाल सभी मिलकर मामले की जांच शुरू करने का निर्णय लेते हैं। अब देखना यह है कि सच्चाई क्या है और गौतम निर्दोष साबित होता है या नहीं। बेटा, क्या आपने इनका अंगूठी लिया है? महोदय, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। मेरे पापा समोसे बेचते हैं, उसी से हमारा घर चलता है। हम मेहनत की कमाई पर जीते हैं। लेकिन साहूकार जी ने एक दिन पापा से पैसे मांगे थे, और जब पापा ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो अब ये मुझे झूठे चोरी के मामले में फंसाना चाहते हैं। ये सब बदले की साजिश है महोदय। पुलिस अधिकारी कुछ सोच में पड़ जाते हैं। ये लड़का बहुत गरीब है और इसके पिता समोसा बेचकर बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर मेहनती और ईमानदार होते हैं। गौतम के आंखों में डर है, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई भी झलक रही है। फिर सवाल यह है कि अगर इसने चोरी नहीं की तो अंगूठी गायब कैसे हुई? मामला थोड़ा अजीब लग रहा है। पुलिस अधिकारी कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर साहूकार की ओर देखते हैं। साहूकार जी,
क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि गौतम ने ही आपकी अंगूठी चुराई है, या सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं? हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। गौतम और रामलाल यह सुनकर थोड़ी राहत महसूस करते हैं, लेकिन वे अभी भी डरे हुए हैं। पुलिस अधिकारी अब मामले की तहकीकात का फैसला करते हैं। ठीक है, हमें आप दोनों की घर की तलाशी लेनी होगी। पुलिस ने सबसे पहले रामलाल के घर की तलाशी ली, लेकिन वहां उन्हें समोसे बनाने की सामान, कुछ पुराने कपड़े और घर में कुछ जरूरत की चीजें के अलावा कुछ नहीं मिला। पुलिस को कोई संदिग्ध चीज नजर नहीं आई। रामलाल के घर में तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो चोरी की ओर इशारा करे। अब हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी साहूकार जी। ठीक है, तलाशी ले लीजिए, मुझे कोई डर नहीं, मैं तो सच्चा आदमी हूँ। पुलिस अब साहूकार के बड़े घर की तलाशी लेना शुरू करती है। पूरे घर में चीजें व्यवस्थित रखी थी, लेकिन तभी पुलिस अधिकारी को एक अलमारी के कोने में छुपी हुई कोई चीज दिखाई देती है। वे आगे बढ़कर उसे उठाते हैं। यह क्या है? यह तो वही अंगूठी है जो साहूकार जी के घर से निकले। साहब, अब सच्चाई खुद ही सामने आ गई। हमने पहले ही कहा था कि हमने चोरी नहीं की। अरे, यह सोने की अंगूठी यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ नहीं पता। साहूकार जी, यह अंगूठी आपके घर में कैसे पहुंची? आप पर किसी ने चोरी की इल्जाम नहीं लगाया था, फिर यह यहाँ क्यों छुपाई गई है? साहूकार के चेहरे पर पसीना बहने लगता है। वह हकलाकर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। उसकी चालाकी और झूठ पकड़ा जा चुके थे। साहूकार मोहन की चोरी का झूठ सबके सामने आ चुका था। गांव वाले जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, एक एक कर रामलाल और गौतम के पास आ गए। अरे साहूकार जी, आप तो खुद चोर निकले। बेवजह रामलाल और उसके बेटे गौतम को बदनाम कर रहे थे। कितना नीच आदमी हो तुम। कितनी शर्म की बात है कि आप एक मेहनती और ईमानदार गरीबों को फंसाने की साजिश रचते हो। ऐसे लोग जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करना न केवल अनैतिक है, बल्कि समाज के लिए नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। हमें गरीबों को शोषण करने के बजाय उनका सहयोग करना चाहिए। पुलिस अधिकारी ने साहूकार को कड़ी गुनाहों से देखा और कड़क जवाब में बोला। साहूकार मोहन, तुम्हारे झूठ और साजिश ने न केवल एक ईमानदार परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि गांव की शांति भी भंग हो गई। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम्हारे खिलाफ झूठे इल्जाम और साजिश का मामला दर्ज करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आकर यह सब कर बैठा। साहूकार जी, हमने तो हमेशा मेहनत और ईमानदारी की राह चुनी है। सच्चाई को कभी झूठ नहीं हरा सकता। भगवान ने हमें आज इंसाफ दिला दिया। साहूकार को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। गांव वाले रामलाल और गौतम की तारीफ करने लगे। जो लोग पहले डर से साहूकार के सामने सिर झुकाते थे, अब उन्हें समझ आ चुका था कि साहूकार जैसा लालची और झूठा इंसान हमेशा अपने ही जाल में फंसता है। पिताजी, आपने सही कहा था। जो ईमानदार होता है उसका भगवान भी साथ देता है। बिल्कुल बेटा, मेहनत और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। और देखो, आज हमने इसे खुद साबित होते देखा। रामलाल और गौतम खुशी खुशी अपने ठेले पर लौट गए। वहाँ फिर से समोसे की खुशबू फैलने लगी और गांव वाले पहले से भी ज्यादा उत्साह से समोसे खरीदने लगे। इस घटना ने सभी को एक बड़ा सबक सिखा दिया
सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी बड़ी साजिश क्यों ना हो।